हेलो गाइस। तो आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत हंसते हैं उनको हार्ट अटैक तक नहीं आता। लेकिन आज मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया को हंसाते हैं, लेकिन उनका एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो सुसाइड करने को फिर रहे थे। इस भारतीय सिनेमा की दुनिया में कामयाब होना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है कामयाब बने रहना। तो कपिल शर्मा जैसे शख्स जो अपनी कॉमेडी की वजह से इतना फेम पा चुके थे, ऐसा क्या हुआ कि उनको सुसाइड करने की नौबत आ गई? इनकी कहानी ऐसी है, मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को इतना इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कैसे एक इंसान जमीन से उठता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूता है और उसी स्पीड से धड़ाम करके जमीन पे वापस गिर जाता है। जीरो से शुरू होकर करोड़पति का सफर और फिर से जीरो पे आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था कि कपिल शर्मा के इतने बुरे दिन आ गए थे। तो आज डिस्कस करेंगे कपिल शर्मा का डाउनफॉल टाइमलाइन के साथ। सारे कारणों के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा और आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, सक्सेस को कैसे मेंटेन करना है। हर कोई शाहरुख खान नहीं होता। इंडस्ट्री में एक शाहरुख खान ही ऐसे जिनको पता है कि कामयाबी को कैसे चलाना है आगे। तो गाइस, स्वागत है आपका टीएचसी रिपोर्ट पर। आज की हमारी रिपोर्ट है कपिल शर्मा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। बात करें एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन अपने गाँव के स्कूल से ही करके उन्होंने अपनी डिग्री हिंदू कॉलेज से फाइन आर्ट्स में ली। इनको एक्टिंग का और कॉमेडी का शुरू से ही बहुत शौक था। ये कॉलेज और स्कूल टाइम में भी प्लेज किया करते थे। फैमिली इनकम की बात करें तो इनके पिताजी थे जो पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन 1997 में उनको कैंसर हो गया और 2004 में वो चल बसे। अब गाइस बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कपिल शर्मा का करियर कैसे शुरू हुआ, कैसे एकदम पूरा खत्म हो गया और कैसे फिर से शुरू हुआ, पूरी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कपिल शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत करी MH1, एक पंजाबी चैनल है जहाँ पे हंसते हंसाते रहो एक शो था, उसके वो पार्टिसिपेंट बने। इसके बाद उन्होंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज को ज्वाइन किया और 2007 में 3rd सीजन को जीत लिया। उनको इस शो से मिले 10 लाख रुपए प्राइज मनी। इस शो के बाद वो गए सोनी पे कॉमेडी सर्कस और लगातार 6 सीजन उन्होंने जीते। और इसके बाद कपिल शर्मा घर घर में फेमस होना शुरू हो गए थे। 2008 में इन्होंने एक शो ज्वाइन किया, उस्तादों का उस्ताद। 2011 में इन्होंने एक सिंगिंग शो ज्वाइन किया एज कंटेस्टेंट, स्टार या सुपरस्टार, लेकिन इनको करना कॉमेडी ही था। आप सबको पता ही है, वैसे कपिल शर्मा अच्छा गा भी लेते हैं। अब शुरुआत होती है इनकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट की। साल था 2013। कपिल शर्मा आते हैं अपने एक यूनिक शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कलर्स टीवी के साथ, और आते ही पूरे भारत पे छा जाते हैं। शो का कंसेप्ट इतना यूनिक था और इतना फनी था कि लोगों को ये इतना पसंद आया कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और कपिल शर्मा बन गए थे फोर्ब्स सेलिब्रिटी लिस्ट के टॉप 100। ये वो दौर था जब कपिल शर्मा सफलता की हर एक ऊंचाई को छू रहे थे। और 2015 में आती है इनकी फिल्म किस किस को प्यार करूं, और ये फिल्म भी एक बहुत बड़ी सक्सेस बन जाती है। मूवी 20 करोड़ के बजट में बनी और 60 करोड़ रुपए कमाए। मूवी ने ओपनिंग डे पे एक रिकॉर्ड बनाया, किसी भी डेब्यू एक्टर का इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं हुई थी आज तक। कपिल शर्मा एज कॉमेडियन और एक्टर दोनों ही सफलता पा चुके थे। कपिल शर्मा 7वें आसमान पे घूम रहे थे। बहुत सारे कॉमेडियन ऐसे हैं जिन्होंने एज हीरो अपनी फिल्में रिलीज करने की कोशिश की और वो फ्लॉप रही हैं, लेकिन कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी, उनकी फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही और अब कपिल शर्मा एक्टिंग और कॉमेडी दोनों के बादशाह बन चुके थे। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था, क्योंकि कपिल शर्मा को नहीं पता था इस फेम को कैसे हैंडल करना है। इतना सारा पैसा, इतनी सफलता, इतनी फैन फॉलोइंग, कपिल शर्मा पागल हो चुके थे इन चीजों में। और 2016 में वो कलर्स टीवी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। कपिल शर्मा ने इसका कारण बताया कि कलर्स टीवी ने एक सेम ही थीम का एक और शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ निकाल दिया था। इस वजह से शो की टीआरपी डाउन हो गई थी, इसलिए उन्होंने कलर्स टीवी का शो छोड़ा। लेकिन कलर्स टीवी के प्रोड्यूसर ने बताया कि कपिल शर्मा के बहुत नखरे बढ़ गए थे। वो बहुत सारे दूसरे शो को होस्ट कर रहे थे और वो पैसे भी ज्यादा मांग रहे थे और उन्होंने हर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था। लेकिन कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी, सोनी ने तुरंत ही उनको साइन कर लिया और 2016 में आता है उनका शो द कपिल शर्मा शो। अब शो में कपिल शर्मा थे तो शो ने फिर से वही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब कपिल शर्मा को तसल्ली मिल चुकी थी कि लोग सिर्फ उनको देखते हैं, वो जो दिखाएंगे लोग देखेंगे, और अपने आप को वो सबसे ऊपर मानने लग गए थे और यही उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है। तो यहाँ से शुरू होता है कपिल शर्मा का डाउनफॉल। उन्होंने पहली गलती की, नरेंद्र मोदी जी को अपनी ट्वीट में टैग करके लिखा कि मैं 15 करोड़ टैक्स देता हूँ और फिर भी मुझे बीएमसी वालों को 5 लाख रुपए रिश्वत देना पड़ रहा है अपनी परमिशन लेने के लिए, और लिखा क्या यही है आपके अच्छे दिन। इस ट्वीट पे तुरंत ही बीएमसी की विजिलेंस टीम ने एक्शन लिया और बाद में पता लगा कपिल शर्मा ही गलत थे, इसी वजह से वो रिश्वत ऑफर कर रहे थे। बाद में बीएमसी ने कपिल शर्मा के ऑफिस को भी डिमोलिश कर दिया था। दूसरी बड़ी गलती करते हैं जब ऑस्ट्रेलिया में अपना एक शो करके वापस आ रहे थे। आते हुए मिड एयर फ्लाइट में नशे की हालत में उन्होंने अपने कोलीग नील ग्रोवर से लड़ाई की, उनको जूता फेंक के मारा और अफवाहों की माने तो ये भी बोला जा रहा है कि उन्होंने उनको थप्पड़ भी मारा। तो शो के जो बाकी पार्टिसिपेंट थे उन सबसे भी लड़ाई की। जैसे ही इस लड़ाई का वीडियो बाहर आता है, उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी स्टार्ट हो जाती है। नील ग्रोवर शो छोड़ देते हैं और शो की
टीआरपी बहुत डाउन आ जाती है। लेकिन कपिल शर्मा अपनी फेम के नशे में इतने चूर थे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी फिरंगी मूवी। फिरंगी मूवी के ये एक्टर ही नहीं प्रोड्यूसर भी बने। किस किस को प्यार करूं फिल्म की सफलता को देखते हुए कपिल शर्मा बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी अगली फिल्म को लेके, तो उन्होंने डायरेक्टर राजीव धिंगरा के साथ मिलके इस फिल्म को साइन कर दिया और डायरेक्टर राजीव धिंगरा के कहने पे प्रोड्यूसर भी बने। कपिल शर्मा पैसा कमाने के लालच में इतने अंधे हो चुके थे, इनको ये हुआ कि प्रोड्यूसर भी मैं होऊंगा तो सारी कमाई मुझे ही मिलेगी, और डायरेक्टर राजीव धिंगरा के कहने पर अपनी सारी जमा पूंजी इस फिल्म में लगा दी। ये फिल्म कपिल शर्मा की जिंदगी बदलने वाली थी, इनको कोई आइडिया नहीं था। फिल्म की शूटिंग के चलते इन्होंने कपिल शर्मा शो की शूटिंग को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कपिल शर्मा शो के सेट पे एक्टर्स कपिल शर्मा का वेट करते रहते थे, लेकिन वो आते ही नहीं थे। कपिल शर्मा एक तरफ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ अपना शो चला रहे थे, तो कपिल शर्मा बेसिकली दो नाव में सवार थे। और आप सबको पता, जो लोग दो नाव में सवार होते हैं और दोनों ही डूब जाती हैं, और बिल्कुल ऐसा ही कपिल शर्मा के साथ हुआ। कपिल शर्मा के शो को बार बार डिले करने की वजह से शो को बंद करना पड़ा और कपिल शर्मा ने अपना पूरा फोकस फिरंगी मूवी को दे दिया, क्योंकि कपिल शर्मा को लगा होगा एज एक्टर वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि शो आज है कल नहीं है, लेकिन एक्टर्स और मूवियां तो चलती रहेंगी। वो भी अपने आप को बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार देखने लग गए थे। उनके अंदर इतना ज्यादा ईगो भर गया था, पैसे और फेम की चकाचौंध ने उन्होंने बिल्कुल अंधा कर दिया था। 2017 में फिल्म रिलीज होती है और फिल्म बुरी तरह से पिटती है। 25 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म कमाती है सिर्फ 10 से 12 करोड़ और फिल्म एक बहुत बुरी फ्लॉप बन जाती है। और जैसे कि आपको पता है कपिल शर्मा की सारी जमा पूंजी इस फिल्म में लगी थी, तो कपिल शर्मा फिर से रोड पे आ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कपिल शर्मा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ा। 21 दिन के लिए वो वहां गए थे, लेकिन वो वहां से जल्दी ही वापस आ गए थे। इसी बीच कपिल 2018 में गिन्नी नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं और उनकी शादी की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। वो प्रीति साइमंस नाम की एक लड़की के साथ पिछले 8 साल से रिलेशन में थे, जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की प्रोड्यूसर भी थी। यहाँ उनका शो बंद हो गया, ब्रेकअप हो गया और फिल्म फ्लॉप हो गई और जो जमा पूंजी थी वो सब बर्बाद हो गई। कपिल शर्मा इतने डिप्रेशन में आ गए थे, इन्होंने किसी से बात करना बंद कर दिया और लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया था। वो बहुत पागल हो गए थे, शराब पीते रहते थे पूरा दिन। कपिल शर्मा ने जब द कपिल शर्मा शो को बंद किया तो सोनी को प्रॉमिस किया उनको ब्रेक चाहिए, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और वो वापस लौटेंगे। उन्होंने जैसा वादा किया था वो वापस आते हैं एक नए शो के साथ, फैमिली टाइम विद कपिल। और शो लोगों को इतना बेकार लगता है तो वो 3 एपिसोड के बाद ही शो बंद कर देते हैं और फिर से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में इतनी उथल पथल चल रही थी, उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। अब जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उनको बचा था कि वो कॉमेडी की शो चला लेंगे, तो वो कॉमेडी शो भी उनका नहीं चला। 2018 में फिर से वो एक बड़ी गलती करते हैं, वो एक पाकिस्तान प्रीमियर लीग को होस्ट करते हैं और लोग इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं। उसके बाद एक और बड़ी गलती, कहते हैं ना जब इंसान परेशान होता है तो गलतियों पे गलतियां करते चलता है। उनकी अगली बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने स्पोर्ट बॉय के एक जर्नलिस्ट विक्की लालवानी को फोन करके गालियां दी, क्योंकि वो उनके बारे में नेगेटिव लिख रहे थे। इसके बाद विक्की ने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की और उस कंप्लेंट के अगेंस्ट कपिल शर्मा ने भी कंप्लेंट फाइल की। विक्की और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति को कपिल शर्मा से 25 लाख रुपए मांग रहे थे मैटर को दफा करने के लिए। और कपिल शर्मा जब गलतियों पे गलतियां कर ही रहे थे, उन्होंने एक गलती और की। उन्होंने सलमान खान से 1 करोड़ 12 लाख रुपए लिया सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग को होस्ट करने का, जिसके सलमान खान प्रोड्यूसर थे, लेकिन कपिल शर्मा वहां पहुंचे ही नहीं। इस बात से नाराज होके सलमान खान ने अपनी फिल्म भारत का प्रमोशन कॉमेडी नाइट्स बचाओ पे किया और वो कपिल शर्मा के शो पे आए तक नहीं। तो गाइस देखा आपने कि कैसे एक इंसान जीरो से शुरू करता है, करोड़पति बनता है और फिर जीरो बन जाता है। देखिए कपिल शर्मा में टैलेंट है, कपिल शर्मा एक अच्छे कॉमेडियन हैं और आज भी वो अच्छा कर रहे हैं। टैलेंट आपका कहीं नहीं जाता, लेकिन उनको एक लाइफ लेसन इस चीज से ये मिला कि भले ही आपके पास जितना मर्जी फेम हो, जितने मर्जी पैसे हो, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, आप किसकी वजह से बने हैं। जनता अगर आपको हीरो बना सकती है तो जनता आपको जीरो भी बना सकती है। आजकल आप देखते होंगे कपिल शर्मा कितने डाउन टू अर्थ फील करवाते हैं लोगों को, बिल्कुल शांत रहते हैं। दूसरे शो पे भी जाते हैं तो खुल के अपने बारे में बताते हैं कि हाँ मैंने ये गलतियां की, और अब वो मानते भी हैं ये चीजें कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं फेम के नशे में इतना ज्यादा डूब गया था, शराब पीता था। अब जिस आदमी ने 10 रुपए ना देखे उसकी जेब में 1 लाख रुपए आ जाए, वो कहीं ना कहीं तो पंगा करेगा ही। आप अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे जिनके पास नया नया पैसा आता है वो कैसा रिएक्ट करते हैं। बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, घर बनवा लेंगे, ड्रामा करेंगे, पार्टी करेंगे तो इतनी बड़ी करेंगे कि आस पड़ोस वालों को दिखाना है कि हमारे पास पैसा है। तो गाइस समराइज करते हैं कपिल शर्मा के डाउनफॉल को। पहला कारण था कि कपिल शर्मा एक्टिंग भी कर रहे थे, कपिल शर्मा कॉमेडी भी कर रहे हैं, कपिल शर्मा प्रोड्यूसर भी हैं, कपिल शर्मा सिंगर भी हैं। इतनी सारी नाव में एक साथ सवार होना आदमी डूबता ही है। दूसरा कारण था सुनील ग्रोवर के साथ फाइट। सुनील ग्रोवर का गुत्थी कैरेक्टर बहुत ही फेमस था और लोग सुनील ग्रोवर को बहुत पसंद करते थे। जिस तरीके से कपिल शर्मा ने उनके साथ बिहेव किया और जिस तरीके से सुनील ग्रोवर ने बिहेव किया, सुनील ग्रोवर
बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने कपिल शर्मा को कुछ नहीं बोला। इस वजह से लोगों के दिलों में सुनील ग्रोवर की इज्जत बढ़ गई और कपिल शर्मा की कम हो गई। तीसरा कारण ये था कि कपिल शर्मा के जोक्स जो पुराने हो गए थे, एक ही बात को बार बार रिपीट करते थे वो, तो लोग उन चीजों से बोर होने लग गए थे, कुछ नया फ्रेश उनको फील नहीं हो रहा था। चौथा कारण था कि वो अपने शो पे बॉडी शेमिंग बहुत करते थे, अपने कोलीग्स के मोटापे को लेके बहुत मजाक बनाते थे। इस वजह से भी लोग थोड़ा नेगेटिव हो गए उनके लिए। और एक कारण उनका ब्रेकअप भी था। 8 साल का एक लंबा सीरियस रिलेशनशिप के बाद वो इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि उनका करियर ही खतरे में आ गया, क्योंकि वो सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनकी प्रोड्यूसर भी थी। तो गाइज, सफल बनिए लेकिन डाउन टू अर्थ रहिए, लोगों की इज्जत करो। आप ये मत बोलो आप कहाँ से आए हो, लोग ही आपको बनाते हैं और लोग ही आपको गिराते हैं। तो चलिए गाइज, मिलेंगे अगली ऐसी ही रिपोर्ट में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।